जय श्री राम। आज मैं कथा सुनाऊंगी भगवान नीलकंठ की। विषपान और नीलकंठ महादेव। पौराणिक काल में जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ था तो मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ समुद्र से एक एक करके 14 रत्न निकलने लगे, लेकिन अमृत निकलने से पहले समुद्र के गर्भ से हलाहल नामक का अत्यंत भयंकर विष निकला। यह विष इतना शक्तिशाली और भयंकर घातक था कि उसकी ज्वाला से 10 दिशाएं जलने लगी। देवता, असुर और समस्त प्राणी त्राही त्राही करने लगे। विष के प्रभाव से पूरी सृष्टि का विनाश निश्चित लग रहा था। कोई भी शक्ति उस कालकूट विष को रोकने में सक्षम नहीं थी। तभी सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास गए और अंत में सब मिलकर कैलाश पर्वत पर गए। महादेव की शरण में पहुंच के उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, इस विष की अग्नि से चराचर जगत को बचाइए, अन्यथा सब कुछ भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। करुणा के सागर भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पीने का फैसला किया। उन्होंने अपनी हथेली पर विष को लिया और स्वयं ही पी गए। जैसे ही विष गले के नीचे पहुंचा, माता पार्वती ने जगत के कल्याण और शिव की रक्षा के लिए कंठ यानी कि गले को स्पर्श किया और विष को वहीं रोक दिया। विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से महादेव का नाम नीलकंठ पड़ गया। विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि महादेव के शरीर में अत्यंत दाह यानी कि जलन होने लगी। उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया और बेलपत्र चढ़ाए जो औषधीय रूप से ठंडे होते हैं। महादेव को उस रात सोने नहीं दिया गया ताकि विष का असर उन पर हावी ना हो सके। सभी देवताओं ने रात भर जगकर शिव की स्तुति की और कीर्तन किया। माना जाता है कि जिस रात महादेव ने विष पान किया था, सृष्टि को बचाया था, वह महाशिवरात्रि की रात थी। उनके विष की गर्मी को शांत करने के लिए ही आज भी शिवलिंग पर जल और बेल पत्र चढ़ाते हैं। परोपकार, दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहना ही वास्तविक देवत्व है। धैर्य और शक्ति। शिव हमें सिखाते हैं कि समाज में फैली हुई बुराई यानी कि जहर को बाहर फेंकने के बजाय अपने शरीर के भीतर ही समाहित करें, उसे नियंत्रित करना चाहिए। समर्पण। यह कथा माता पार्वती और शिव के बीच के उस अटूट विश्वास को भी दर्शाती है, जहां पार्वती ने अपने स्पर्श से ब्रह्मांड के सबसे घातक विष को भी रोक दिया था। यानी कि हमारी अच्छाई बुराई पर भारी पड़ती है। कितने भी बुरे इंसान को अच्छा बनाने से नहीं रोक सकती अगर हम अच्छे हैं तो। याद रखना, जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव के गले पे अपना हाथ रख के समस्त ब्रह्मांड को और भगवान शिव को बचाया था, वैसे ही हम भी अपने अच्छाई से जगत के कल्याण में सहयोग दे सकते हैं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलेंगे एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।